हेलो फ्रेंड, वेलकम टू फ्रेंड्स एट द रेट प्रिपरेशन। इस चैनल पर मैं लेके आता हूं आपके लिए एजुकेशनल वीडियो। इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूं केंद्रीय विद्यालय का क्लास 6 का सोशल साइंस का एनुअल एग्जाम का क्वेश्चन पेपर। ये जो क्वेश्चन पेपर है लास्ट ईयर का है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है, जिसे आप यूज़ कर सकते हो अपने आंसर राइटिंग प्रैक्टिस के लिए, ताकि आप एनुअल एग्जाम के अंदर अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाओ। देखिए, ये जो क्वेश्चन पेपर है इसमें डिफरेंट डिफरेंट सेक्शन में इसे डिवाइड किया गया है। सबसे पहले फर्स्ट सेक्शन ए की बात करें तो इसमें आपको 12 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे जो कि 1 मार्क्स वाले होने वाले हैं। उसके बाद नेक्स्ट सेक्शन जो होगा उसके अंदर क्वेश्चन नंबर 13 से लेकर क्वेश्चन नंबर 15 तक होगा और इसमें हर एक क्वेश्चन 1 मार्क्स के होने वाले हैं। इसके बाद नेक्स्ट सेक्शन होगा आपका जिसके अंदर क्वेश्चन नंबर 16 से लेकर क्वेश्चन नंबर 18 तक होगा और ये 5 मार्क्स वाले क्वेश्चंस होंगे। और फिर लास्ट में आपको एक क्वेश्चन नंबर 19 देखने को मिलेगा। ये मैप बेस्ड क्वेश्चन होने वाला है जो कि आपका 4 मार्क्स का होने वाला है। तो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन पेपर का एक फॉर्मेट है। एक एक करके सारे क्वेश्चंस देखेंगे। सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट सेक्शन ए की, ठीक है, जिसके अंदर ये है आपके लिए क्वेश्चन नंबर 1 और ये एमसीक्यू नेचर के हैं, यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में आपको बोला जा रहा है पीपल इन द फॉरेस्टेड रीजन प्रोवाइड द मौर्यन ऑफिशियल विद। अब देखिए, इस क्वेश्चन के अंदर मौर्यन रीजन के बारे में आपने जो पढ़ा था, मौर्यन एम्पायर के बारे में जो पढ़ा था, उसके अकॉर्डिंग यहाँ 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। आपको जो भी करेक्ट आंसर लगेगा वो आप अपने अटेम्प्ट कर लेंगे और अपने आंसर को लिख देंगे। सेकंड क्वेश्चन है, इसमें आपको बोला जा रहा है हु वर द ग्राम, राजा का कौन थे ग्राम के अंदर, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो जैसे ये ऑप्शंस आपको दे रखे हैं, यानी कि हिस्ट्री बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर करना है। उसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर थर्ड क्वेश्चन में आपको योंग जंग के बारे में पूछा जा रहा है कि ये कौन थे, इसके बारे में आपसे पूछा जा रहा है। तो जैसे आपको जो भी ये 4 ऑप्शन में से करेक्ट आंसर लगेगा उसके अकॉर्डिंग आप अपना आंसर चूज कर लेंगे। इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर फोर्थ क्वेश्चन में आपको बोला जा रहा है द डोमेन ऑफ द अर्थ कंसिस्ट ऑफ सॉलिड रॉक इज। अब देखिए, अर्थ के डोमेन के बारे में क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि इसके रॉक्स जो होते हैं ये किस टाइप के होते हैं, इसके बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो जैसे 4 ऑप्शन दे रखा है कि एटमोस्फेयर होता है, यहाँ पे हाइड्रोस्फेयर होता है, या लिथोस्फेयर होता है, या बायोस्फेयर होता है। तो जो भी आपको करेक्ट आंसर लगेगा वो आप चूज कर लेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5 जिसमें ग्राम पंचायत से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि ग्राम पंचायत इज इलेक्टेड बाई, इसे कौन इलेक्ट करता है। तो जैसे ये 4 ऑप्शंस दे रखे हैं, इसके अकॉर्डिंग आप चूज कर लेंगे अपना आंसर। उसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है व्हाट आर द वर्क ऑफ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का क्या काम होता है, उसके वर्क के बारे में आपको बताना है। तो जैसे ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं, जो भी आपको करेक्ट आंसर लगता है वो आप चूज कर लेंगे अपने आंसर के लिए। तो इस तरह से आप लोगों ने सेक्शन ए देखा। सेक्शन ए के बाद नेक्स्ट है आपके लिए सेक्शन बी, जिसमें आपको 1 वर्ड में या 1 सेंटेंस में आंसर करने होंगे, जो कि हर एक क्वेश्चन आपके 1 मार्क्स के। जैसे सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 7 है। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है हु इज रिकॉग्नाइज एज द ऑथर ऑफ द संस्कृत रामायण। संस्कृत में जो रामायण लिखा गया इसके ऑथर कौन है, उस ऑथर का नाम आपको बता देना है, ठीक है। सेकंड जो है क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। इसमें आपसे पूछा जा रहा है व्हाट इज द इंपॉर्टेंट माउंटेन रेंज इन यूरोप। यूरोप के अंदर माउंटेन रेंज कौन कौन से हैं, उनके नाम बताने हैं। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है उनके बारे में अपने नाम इसके आंसर में आप लिख सकते हैं। उसके बाद 9 क्वेश्चन में आपको बोला जा रहा है वेयर कैन वन रजिस्टर द केस वगैरह अगर किसी को रजिस्टर करना है तो कहाँ पे जाके रजिस्टर कर सकते हैं, उसके बारे में आपको बताना है। उस पुलिस जैसे ऑफिस हो गया तो उस ऑफिस के बारे में, या जहाँ पे भी रजिस्टर करना चाहते हैं उस जगह के बारे में आपको आंसर बता देना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10 क्वेश्चन में आपको बोला जा रहा है द अदर नेम ऑफ ग्रेट हिमालय। ग्रेट हिमालय को किसी और नाम से भी जाना जाता है, इसका दूसरा नाम क्या है। जैसे नेपाल में से सागर माथा वगैरह इस नाम से जाना जाता है, तो वो सारी चीज़ें आप यहाँ बता सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11 क्वेश्चन में आपको बोला जा रहा है मेंशन एनी 2 ऑथर हु रोट अबाउट हर्षवर्धना के बारे में जिन्होंने कुछ लिखा था, कोई बुक्स वगैरह लिखी थी, तो उन ऑथर्स के नाम आपको यहाँ पे लिखने हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12 क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है व्हाई डू मैनी टाइप ऑफ पीपल माइग्रेट फ्रॉम रूरल एरिया टू अर्बन एरिया। देखिए, गाँव वगैरह से यानी रूरल एरिया से अर्बन एरिया में लोग माइग्रेट करके आते हैं, तो इसके पीछे का जो रीज़न होता है जैसे, तो वो आपको बताना है कि ये लोग माइग्रेट करके क्यों आते हैं। गाँव में जैसे फैसिलिटी नहीं होती, सिटी वगैरह में फैसिलिटी होती है, इसलिए जो रूरल एरिया के जो लोग हैं अर्बन एरिया में आके बस जाते हैं रोजगार वगैरह के लिए, एजुकेशन पर्पस के लिए। तो इस तरह से आप अपना आंसर लिख सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है आपके लिए सेक्शन सी के अंदर जो क्वेश्चन है, हर एक क्वेश्चन 3 मार्क्स के हैं। टोटल 9 मार्क्स का ये क्वेश्चन का पूरा फॉर्मेट है। ये एक सेक्शन है जिसमें क्वेश्चन नंबर 13 में आपको बोला जा रहा है व्हाई डिड द किंग्स वांट टू कंट्रोल द
सिल्क रोड पर किंग कंट्रोल क्यों करना चाहते हैं, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो चाइनीज लोग जो इनका जो सिल्क रूट हुआ करता था, जो यूरोपियन लोग से जो ट्रेड वगैरह करते थे, उस पर ये कंट्रोल क्यों रखना चाहते थे, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, इसके बारे में आपको बताना है। उसके बाद 14 क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है व्हाट इज द वर्क ऑफ तहसीलदार। तहसीलदार का काम क्या होता है, इसका वर्क क्या होता है, इसके बारे में बताना है। 3 वर्क एटलीस्ट बताएंगे तब जाके आपको ये 3 मार्क्स मिल जाएगा। उसका 15 क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है व्हाट आर द 3 मेजर लैंडफॉर्म ऑफ अर्थ। अर्थ के ऊपर जो लैंडफॉर्म्स बने हैं उनके 3 मेजर्स लैंडफॉर्म्स कौन कौन से हैं, उनके नाम बताने हैं, और नाम के साथ साथ हर एक का आपको एग्जाम्पल भी कोट करना है, उसे भी अपने आंसर में मेंशन करना है। तो तीनों के नाम बता दीजिए, तीनों को एग्जाम्पल बता दीजिए, तो आपको 3 मार्क्स मिल जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है आपके लिए 16 क्वेश्चन, जो कि सेक्शन डी के अंदर आपको देखने को मिल रहा है। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है व्हाट इज द नेचुरल वेजिटेशन। नेचुरल वेजिटेशन क्या होता है, पहले इसकी मीनिंग डेफिनेशन आपको बतानी है। उसके बाद नेक्स्ट आपसे बोला जा रहा है व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेजिटेशन फाउंड इन इंडिया। हमारी कंट्री में डिफरेंट जो वेजिटेशन पाए जाते हैं उनके टाइप्स के बारे में आपको यहाँ पे मेंशन करना है। तो पहले तो इसके डेफिनेशन मीनिंग लिख दीजिएगा, फिर इसके टाइप्स लिख दीजिएगा, हर एक का एग्जाम्पल भी लिख सकते हैं आप, या वन सेंटेंस में हर एक टाइप के बारे में भी थोड़ा बता सकते हैं। उसके बाद 17 क्वेश्चन में आपको बोला जा रहा है कि पहले ये डायग्राम को अच्छे से देख लीजिए और उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन के आंसर करिए। जैसे ये स्टडी द डायग्राम केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन गिवन बिलो। जैसे 3 पार्ट्स इसके हैं ABC, हर एक को आपको आंसर करना है, लेकिन सबसे पहले इस डायग्राम को अच्छे से देखने के बाद। तो जैसे आप इस डायग्राम को देखेंगे तो इसमें फर्स्ट पार्ट में आपको बोला जा रहा है बेस्ड ऑन द डायग्राम वुड यू से तुलसी अर्न मनी थ्रू आउट द ईयर। जैसे तुलसी के बारे में बोला जा रहा है कि पूरे साल वो मनी अर्न करती है, उसके बारे में आपको बताना है। सेकंड आपसे बोला जा रहा है हाउ मेनी मंथ्स ऑफ ईयर डज शी इंगेज इन वर्क, कि कौन कौन से महीने में वो काम में लगी रहती है, उसके बारे में। जैसे आप देख सकते हो कि डिफरेंट जैसे हार्वेस्टिंग, वीडिंग, ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसप्लांटिंग, और ये अलग अलग जो डिफरेंट वर्क है पूरे साल के अंदर किस किस महीने में काम कर रही है, तो आप देख करके अपना आंसर बता सकते हो। पूरे साल तो काम नहीं करती, जिस मंथ में करती है आप वो बता सकते हो। सेकंड में ऐसे बोला जा रहा है कौन कौन से मंथ में काम करती है, तो उन मंथ्स को देख करके उसके अकॉर्डिंग आप आंसर बता सकते हैं। उसके बाद सी पार्ट में आपको बोला जा रहा है राइट 3 प्रॉब्लम फेस बाय द एग्रीकल्चर लेबर। एग्रीकल्चर के जो लेबर होते हैं, जो फील्ड वगैरह में काम करते हैं, खेत वगैरह में काम करते हैं, वो कौन कौन से प्रॉब्लम फेस करते हैं, उनके प्रॉब्लम्स के बारे में बताना। तो जैसे आप ये वाला पोर्शन देखेंगे ना, तो इन मंथ्स में इनके पास कोई काम ही नहीं है, तो यानी कि इनको साल भर तो काम नहीं मिलता, एक प्रॉब्लम ये है। इनको सैलरी वेजेस जो है प्रॉपरली नहीं मिलता, ये बता सकते हैं। इनका इकोनॉमिक स्टेटस बहुत ही लो होता है, ये सारी चीज़ें आप अपने आंसर में लिख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। तो इसमें भी आपको एक पिक्चर शो किया गया है और इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन पूछा गया है कि आइडेंटिफाई एंड राइट द नेम ऑफ द गिवन मॉन्यूमेंट। अब ये जो पिक्चर आपको शो किया जा रहा है, इस किस मॉन्यूमेंट का है, इसका नाम आपको पहले बताना है। उसके बाद नेक्स्ट बी पार्ट में बोला जा रहा है दिस मॉन्यूमेंट एसोसिएटेड विद द विच रीजन। ठीक है, किस रीजन से बिलोंग करता है, किस जगह से बिलोंग करता है ये मॉन्यूमेंट, उस जगह के बारे में भी आपको बता देना है। उसके सी में बोला जा रहा है डिस्कस द 3 मेजर इंपॉर्टेंस ऑफ सच मॉन्यूमेंट्स। इस तरह के जो मॉन्यूमेंट्स पुराने टाइम पे, पास्ट में, हिस्ट्री में जब हम लोग पढ़ते हैं कि पास्ट टाइम में ये सब बनाए जाते थे, इसका इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों बनाए गए थे ये अभी आपको बताना है। तो तीनों बातों को आप आंसर करेंगे तब जाके आपको पूरे मार्क्स मिल जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन पेपर के लास्ट पोर्शन पे हम लोग आ जाते हैं, जहां आपको मैप बेस्ड क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो एक बार पढ़ लेते हैं क्वेश्चन क्या है, उसके अकॉर्डिंग आंसर करेंगे। 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, हर एक के लिए आपको 1 मार्क्स दिए जाएंगे। जैसे फर्स्ट पार्ट में बोला जा रहा है आइडेंटिफाई एंड लेवल ए इंपॉर्टेंस लॉन्गिट्यूड ऑफ इंडिया। जैसे इंडिया का मैप आप रफली ड्रॉ करेंगे, ठीक है, ये कुछ इस टाइप का इंडिया का मैप आपका हो जाएगा। तो जैसे यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि सबसे पहले इंडिया का जो इंपॉर्टेंस लॉन्गिट्यूड से वो आपको बताना है। लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड के बारे में आपने पढ़ा होगा, ठीक है, लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड्स के बारे में। तो सबसे पहले इंडिया के इंपॉर्टेंट लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड्स के बारे में आपको बताना है कि कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, कहाँ पे एंड हो रहा है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको बतानी है। बी वाला पार्ट इसमें आपको बोला जा रहा है आइडेंटिफाई द लेवल बी इंपॉर्टेंस लैटिट्यूड विच डिवाइड इंडिया 2 इक्वल हाफ्स। अब कौन सा लैटिट्यूड है जो इंडिया को 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड करता है, उसका नंबर या नेम जो आपको बताना है। उसके बाद नेक्स्ट सी में आपको बोला जा रहा है आइडेंटिफाई एंड लेवल द कैपिटल ऑफ अशोका। कैपिटल ऑफ अशोका कहाँ पे लोकेटेड था, उस जगह के बारे में भी आपको मैप में लोकेट करके बता देना है। और डी में आपको बोला जा रहा है आइडेंटिफाई एंड लेवल द प्लेस इन उड़ीसा इन विच अशोका फाउंड अ वॉर।
अशोका ने उड़ीसा के अंदर जो लड़ी थी उस जगह को भी आपको यहाँ पे लोकेट करके बताना है। यानी कि ये इंडिया के मैप के अंदर ये सारी चीज़ें बतानी है, इंडिया के लॉन्गिट्यूड के बारे में, लैटिट्यूड के बारे में, अशोका की कैपिटल के बारे में, अशोका ने कलिंग की जो लड़ाई उड़ीसा में करी थी उस जगह को भी आपको लोकेट करके अच्छे से दिखा देना है। तो इस तरह से आपका ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है जिसे आप आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कर सकते हैं। आई होप आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन अच्छे से समझ में आ गई होगी। घर पे प्रैक्टिस करिए, फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप पूछ सकते हैं। मैंने क्लास 6 की सारी वीडियोस आपके लिए इस चैनल पर यानी friends@preparation चैनल पे अपलोड कर दिया है। प्लेलिस्ट सेक्शन में जाकर के सारे सब्जेक्ट की वीडियो आप देख सकते हैं और अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं अपने एनुअल एग्जाम के लिए। इसके अलावा मेरा एक और चैनल है मिस्टर कृष्णा शाह नाम से, उधर भी मैं आपके लिए वीडियो अपलोड करता हूँ क्वेश्चन पेपर एक्सप्लेनेशन की। उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो सके। ठीक है, कोई डाउट है, कुछ पूछना चाहते हो तो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।